हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 2 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उसके पहले आप इसका जो है आंसर बताइए, अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेव्स, इसका पहले ये जानिएगा, WAVES इसको ऐसे लिखा जाता है। आपकी अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, दिल्ली। नई दिल्ली जो है प्रगति मैदान, विज्ञान भवन दिल्ली, ये दोनों दिया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से? 1 से लेकर के 4 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस तरह का जो है सम्मेलन भारत में पहली बार हो रहा है। और इसका उद्घाटन जो है कौन किया है? उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया गया है, कल 1 तारीख को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब बातें जो है थोड़ा सा इसके बारे में थी, लेकिन अब इसका डिटेल्स में देखते हैं पूरा। तो देखिएगा, विश्व ऑडियो विजुअल्स मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स इंटरटेनमेंट समिट, वेव्स, ये जैसे वेव्स 2 बार हो गया, 2025 का आयोजन 1 से लेकर के 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया जा रहा है। तो शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के नेताओं को एक साथ लाता है। तो जो हमारे मनोरंजन जगत के हस्तियां हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? तो जो है देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को जो सुर्खियों में लाना, उनको जो है प्रोत्साहित करना, ये जो है इसका उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के तहत इसको जो है भारत में मनाया जा रहा है। इस तरह का सम्मेलन पहली बार भारत में हो रहा है। और ये देखिएगा, हम आपको बहुत दिन पहले, लगभग 2 महीना पहले इसको जो है बता चुके थे, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2-3 महीने पहले। लेकिन अब इसका आयोजन जो है 1 से लेकर के 4 मई तक हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना, 4 दिवसीय सम्मेलन यह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो ये आपको बताना, ये पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है। तो गाजियाबाद, सूरत, इंदौर, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इसको पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है, नगर निगम बॉन्ड जारी किया गया है। अब इसका मतलब, पहले बॉन्ड क्या होता है ये जानिएगा। बॉन्ड जो है जारी किया जाता है किसी चीज के लिए, पैसा जो है इकट्ठा करने के लिए। तो ये ऐसा ये भी है कि ये नगर निगम जो है पैसा इकट्ठे करने के लिए, ग्रीन म्यूनिसिपल बनाने के लिए ये बॉन्ड जारी किया है। आप सरकार जानते होंगे, सरकार इस तरह से जो है, सरकार भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी बॉन्ड जारी करती है किसी चीज के लिए। तो गाजियाबाद नगर निगम जो है, नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, जिसके तहत जो है तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? तो पहले ये जानिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके तहत जो कितने रुपए जुटाए गए हैं? 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? तो यह एक साधन है, यह एक ऋण साधन है, वो सॉरी साधन नहीं, ऋण साधन है। ऋण लेने के लिए जो है साधन है, जिसे जो है शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे जल उपचार हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, या अपशिष्ट प्रबंधन को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है। यानी अगर देखिए, नगर निगम को ग्रीन जो है चीजें लाना है, ग्रीन जो है बुनियादी ढांचा स्थापित करना है, तो उसके लिए जो है ये एक साधन है ऋण इकट्ठा करने के लिए। और इसकी विशेषता क्या है? जो इससे निधि भी, जितना भी फंड मिलेगा, उसका उपयोग केवल हरित प्रमाणित परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, आदि के लिए किया जाता है। यानी अगर ये 150 करोड़ रुपया आपका मिला है नगर निगम के, गाजियाबाद नगर निगम को, किसके तहत? जो ये प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, मतलब हरित प्रमाणित परियोजनाएं जो भी सरकार चलाएगी, जो भी नगर निगम वहां की चलाएगी, उसके लिए सिर्फ यूज किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी कह रहा, चर्चा में रहा जातिगत जनगणना, यानी कास्ट सेंसस जिसे कहते हैं, कास्ट सेंसस। तो इससे जो है पहले कब कराया गया था जाति जनगणना? तो ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है। अभी इसको कराने के लिए केंद्र सरकार 2021 की जो है
जनगणना अभी होना बाकी है। तो सरकार ने ये कहा है कल की परसों कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, जो नॉर्मल सेंसस है उसी के साथ में है जाति जनगणना जो है शामिल होगा। तो पहले ये जानिए कि इससे पहले जो है अभी तक पूर्ण रूप से 1931 में जो है जातिगत जनगणना हुआ था, उसके बाद से जातिगत जनगणना होना बंद हो गया था। अभी लेकिन हमारे यहाँ जो है कास्ट सेंसस होता था किस बेस पर, एससी और एसटी बेस पर, एससी और एसटी को जो शामिल किया जाता है इसके बेस पर। लेकिन अभी कास्ट सेंसस पूर्ण रूप से हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा था। तो ये केस देखिएगा, विपक्ष में जो राहुल गांधी हैं उनके द्वारा जो है बहुत दिन से मांग उठाया जा रहा है कि मैं कास्ट सेंसस करा के ही रहूंगा, इसका एक्सरे करा करके रहूंगा। मतलब पूरे देश का एक्सरे मतलब हो गया किसका कितना जो है हिस्सेदारी है हर चीज में, किसका कितना जो है जनसंख्या का पार्टिसिपेशन है, सब करवा करके रहूंगा। तो हालांकि राज्य सरकार, अब जो वर्तमान में केंद्र सरकार जो है वो मान गई है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। अब देखिएगा अभी इसी बीच में जो है तेलंगाना में, जो पहले बिहार में हुआ था, अभी इसी बीच में तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में ऐसा मॉडल जो है विकसित किया गया है, मतलब कहा जा रहा है कि वहां जितनी भी जो है, जितना भी जिसका हिस्सेदारी है उसी हिसाब से उसको हर चीज जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा उसमें अभी मैं राहुल गांधी का एक दिन भाषण सुन रहा था, जो विपक्ष के नेता है इनका जो है, देखिएगा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, आप जानते होंगे। तो जो है इनका भाषण सुन रहा था तो उसमें ये बता रहे थे कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो एक व्यक्ति भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो लोन हो आपको किसी बैंक से उसको दिया गया हो। इस तरह से जो है वहाँ कार्य हो रहा है। जो कंपनियां बड़ी हैं वो जो है किसी इस SC ST OBC के हाथ में नहीं है। तो इस सब को देखते हुए ये कहा गया कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा, जिस अनुसार से जिसकी जनसंख्या है उसी हिसाब से उसको जो है पार्टिसिपेशन कराया जाएगा। हम तो कहते हैं महिलाओं का भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन इस आधार पे हो कि हर जगह महिलाओं को जो है, हर जगह नहीं कहेंगे, हर जगह तो मान लीजिए नहीं भी दे पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो है कहाँ देना पड़ेगा, आपका जो संसद होता है, पार्लियामेंट होता है वहां, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, वहां जो है आपको ये कम से कम महिलाओं को जितना उनका हिस्सेदारी है जनसंख्या में उस हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और जब महिलाएं अपना उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो वो अपना वो मांग मंगवा लेंगे। तो इस तरह से जो है आप दे सकते हैं। अब इसका डिटेल्स देखिएगा तो 1931 में जनगणना जो है अंतिम पूर्ण जाति जनगणना थी, इसको हम आपको बता दिए। और राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो है समिति, अभी इसका बैठक हुई है, जो पहले ये कह रही थी सरकार के 2021 के अपने जो है उसमें रूप में कह रही थी कि हम नहीं करवाएंगे। आगामी बाजार जनगणना जो है देखिए कास्ट सेंसस के हिस्से के रूप में जो जाति जनगणना को जो है मंजूरी दे दी है। कौन सी जो आगामी नॉर्मल जनसंख्या है उसके जो है ये कह रहा है कि जो है उसके लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। कानूनी संवैधानिक प्रावधान इसके क्या है, तो इसके कानूनी संवैधानिक प्रावधान देख लीजिएगा, क्योंकि यही से आपसे ज्यादा संभावना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई विशिष्ट जो है संवैधानिक अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया है, तो कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान जैसे जाति जनगणना को जो है अनिवार्य नहीं बनाता है, लेकिन पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए अनुच्छेद 340 के तहत इसकी जो है अनुमति है। तो यानी केंद्र सरकार को डायरेक्ट ये नहीं कहता कि आप कास्ट सेंसस कराइए, लेकिन अनुच्छेद 340 ये कहता है पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आप 340 के तहत इसकी अनुमति है। आप जानते होंगे पिछड़ा वर्ग आयोग बना है तो वो भी अनुच्छेद 340 के तहत ही पावन लेता है। उसी तरह से अनुच्छेद 246 क्या कहता है, जनगणना एक संघीय विषय है। कौन सा विषय है, सेंट्रल विषय है, जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 69वें स्थान पर इसको सूचीबद्ध किया गया है। और गृह मंत्रालय के तहत इसको जो है गृह मंत्रालय के तहत जनगणना कराया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे तो पहली बार 1881 से लेकर के 1931 तक जो है ब्रिटिश भारत में जो आयोजित किया गया था। लेकिन अभी इसके बारे में आप एक बार और जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है, जस्ट 1 मिनट, हमारे यहाँ सबसे पहले जो है जनगणना कब हुआ था, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जनगणना आपका कब हुआ था, 1872 में हमारे यहाँ सबसे पहले जनगणना हुआ था। ये बात आप जो है कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में, तो ये बात एकदम सही है कि हाँ
72 में किया गया था, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं था। इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए इस बात को, ये नियमित जनगणना नहीं था। और हमारे यहाँ जो 1881 हो गया, यहाँ से शुरू हो गया था नियमित जनगणना। लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये नियमित जनगणना होने लगा है। तो इसको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर मान लीजिए सबसे पहला पूछा जनगणना कब होता है, तो आपको बताना है 1872 में सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। अगर मान लीजिए उसमें से दोनों में से एक केवल है, तो उसको आपको एक लगाना, चाहे 1872 लगाना, चाहे 1881 लगाना है। अगर विकल्प में आपके दोनों है, तो वहां आपको ध्यान देना है कि मतलब जो है ये क्या पूछ रहा है, कि मतलब दोनों पूछ रहा है कि मतलब क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि नियमित पूछ रहा है, इसको आपको ध्यान देके काम करना होगा। स्वतंत्र भारत में जो है 1951 के बाद जो है SC/ST के अलावा जो है जाति जनगणना को छोड़ दिया गया था। तो ये आपको हम पता होगा, हमारे यहाँ ये कराया जाता है, लेकिन अभी इसको छोड़ दिया गया है। आवश्यकता इसकी क्या है, तो अनुच्छेद 15(4) के तहत जो है संवैधानिक अधिदेश है। इसका मतलब है राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की जो है अनुमति देता है, जिसके लिए जो है स्पष्ट पहचान की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये जो है जनगणना के बारे में। इसके बारे में अभी आपको जो है आने वाले समय में जब कभी ये शुरुआत होगा या कभी जो इसके बारे में और कुछ न्यूज आएगी, तो मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बता दूंगा। देखिएगा जो टॉपिक आपका न्यूज में रहता है आपको पता होगा वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना होती है। अगला इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। आज हम लोग विश्व टूना दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस जो है, वर्ल्ड टूना डे मना रहे हैं 2 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2017 से जो है विश्व टूना दिवस मना रहा है, और यह दिवस जो है टूना मछली के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस जो है टूना मछली के महत्व और इन अद्भुत मछलियों के सामने आने वाली खतरों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर आपको देता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है इसको। विश्व टूना दिवस जो 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा मना रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल लाइफ इंश्योरेंस डे कब मनाया जाता है, तो 2 मई को इसको मनाया जाता है। तो यह दिन जो है यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिएगा नाम से ही पता चला, जीवन बीमा। तो इसको अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, तो जीवन बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यह अभी भी जो है पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जीवन बीमा के महत्व को बढ़ाने के लिए यह जो है मनाया जाता है। तो यह दिन उन लोगों को भी याद दिलाता है जो बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, आप चर्चा में रहा ऑपरेशन हाथ किस संस्था द्वारा चलाया गया था, तो आप बताइए इसको किस संस्था द्वारा चलाया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा इसको जो है चलाया गया है। अब क्या है ये, इसको देखते हैं डिटेल्स में। तो CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण में लिप्त अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन हाक के तहत मुंबई और दिल्ली से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। किसके तहत किया गया है, ऑपरेशन हाक के तहत। ये अभी 2025 में ही लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया ऑपरेशन हाक, 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो यह एक विशेष साइबर अपराध विरोधी पहल है, इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे साइबर अपराध जो होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन देखिएगा, आपको ये बातें सुन के अच्छी लग रही होगी, साइबर अपराध में जो है कंट्रोल करने के लिए बात की गई है इसमें, लेकिन इतना साइबर अपराध हमारे यहाँ हो रहा है कि हमारी कंपनियां जो ऐसे लगता है कि इस मामले में तो बिल्कुल विफल ही है। क्योंकि साइबर अपराध इस लेवल पे जाकर के जो होता है, कितना भी कंप्लेन कर डालिए, कितना भी कुछ कर डालिए, फिर वो आपको उसमें सोल्यूशन बहुत कम निकलता हुआ दिखता है। क्योंकि अभी मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया आपका कहीं कोई जो है आपका जो है निकलवा लेता है कि आपने साइबर क्राइम के माध्यम से, उसको आप शिकायत करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये रुपया आपका मिलने वाला नहीं है, जहां तक हमें मतलब अभी वर्तमान की स्थिति पता है। तो उद्देश्य क्या है, सरकार को इस लेवल पे इतना अच्छे से काम करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी 1 रुपया का शोषण किसी का हो तो वहां से तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करके उसको पैसा वसूला जा सकता है। लेकिन देखिए
देखिए उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल छापों के साथ जो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर जो है मुकदमा चलाना है। और इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक और सीमा पार साक्ष्य संग्रहण को बढ़ाना है और भारतीय नागरिकों से संबंधित जो विदेशी शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में हुई थी। ये जो आपकी गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के तहत, जो वर्तमान में अमित शाह जो है इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। और इसकी ये जो है अपना पावर कैसे लेती है, तो 1944 में जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, उसके तहत जो है यानी दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान है, इसके द्वारा ये जो है पावर लेता है 1944 के तहत। लेकिन इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है, हाल ही में किसे जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ है यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प में है, आपके देख लीजिएगा। सही उत्तर आपका रहेगा वैसे खुनयिंग पटामा को। अब ये ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अभी जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ का खुनयिंग पटाका को अध्यक्ष चुना गया है महासंघ का, लेकिन ये किस देश के निवासी हैं, तो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो सही उत्तर आपको लगाना है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो ध्यान रखना है, ये आपकी कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है। तो ये देखिएगा, आपको हम बता ही दिए कहाँ की है। ये इस पद पर जो है पहुंचने वाली दूसरी महिला है। कौन सी महिला? दूसरी महिला है। और विश्व बैडमिंटन संघ जो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 1934 में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है एशिया में, उसके तहत ये कार्य करता है। वो मतलब वही है इसका मुख्यालय, वही इसका कार्य करता है। तो याद रखना है। अगला है, इस विशेष जो है यानी स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो अभी इसमें जो है भारत को किसी श्रेणी में रखा गया, इसके कार्य न्यूज में था। तो सही उत्तर वैसे आपका रहेगा ये संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर के तहत इसको जो है प्रकाशित किया जाता है, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखेंगे इसके बारे में। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर की विशेष 301 रिपोर्ट में जो है भारत को एक बार फिर जो है प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया गया, रखा गया है। यह 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत जो प्रकाशित एक वार्षिक समीक्षा है, जो 1989 से जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह उन देशों की पहचान करता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा या जो है अमेरिकी अधिकार धारकों को उचित पहुंच प्रदान नहीं करते हैं। ये क्या कह रहा है? प्रदान नहीं करते हैं पहुंच। जो आईपीआर तक जो है अमेरिका को जो है यहाँ पहुंच प्रदान नहीं करते, उसके लिए जो है इस सूची में जो डाला गया है। किस में डाला जाता है? एक होता प्राथमिकता वाले विदेशी सूची देश, एक होता प्राथमिकता निगरानी सूची, एक होता है निगरानी सूची। तो भारत जैसे जो है प्राथमिकता निगरानी सूची में जो है शामिल देशों में गंभीर आईपीआर मुद्दे हैं, जिन पर जो अमेरिका को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में पहली बार किस खेल को जो है शामिल किया जाएगा? तो ये आपको बताना किस खेल को शामिल किया जाएगा, और भी फर्स्ट टाइम। तो सही उत्तर आपका रहेगा मिश्रित यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। तो मिश्रित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने जो है इसको घोषणा की है कि जापान में होने वाले, जो जापान के एची नागोया क्षेत्र में होगा, कब होगा? सितंबर अक्टूबर 2026 में ये होने वाले एशियन गेम्स में जो मिश्रित मार्शल आर्ट्स को पहली बार इसमें जो है शामिल किया जाएगा। कब शामिल किया जाएगा? पहली बार। और इसमें ये भी इस जो घोषणा में कहा गया है कि क्रिकेट जो है इसमें शामिल होगा, लेकिन क्रिकेट पहली बार नहीं होगा। तो क्रिकेट इसमें चौथी बार होगा। 10 में हो गया था, 14 में और 22 में एशियन गेम्स में जो है खेला जा चुका है। और अगर देखेंगे तो जापान में ये इसका आयोजन होने वाला है। तो जापान तीसरी बार एशियन गेम्स की जो है मेजबानी करने वाला है। और 1951 में जो है पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, जब दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था।
तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। अभी आपका रिवीजन सेशन भी बचा है, उसके पहले आपसे बता दूं कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर कर दीजिएगा एसकेएससी चैनल को, इससे आपको नई नई जानकारी मिलता रहे। तो कह रहा हाल ही में सचेत ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राष्ट्रीय आपदा जो है ये देखिएगा यहाँ लॉन्च किया गया है, यहाँ विकसित किया गया है लिखना है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसको विकसित किया गया है। चर्चा में रहा जलज पहल जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखना है। प्रवाह पोर्टल जो है आपका कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है प्रवाह पोर्टल जारी की है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणीकरण जो है योजना किसने शुरू की है? तो भारत की यह जो है आपका प्रहलाद जोशी जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। चर्चा में रहा जो है उटुरुंको ज्वालामुखी, ये आपके बोलीविया में है, इसको न्यूज में था। अगला है ये आपका अमलसाड़ी चीकू को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये गुजरात का चीकू है, तो ध्यान रखना है इसको भी। ऑपरेशन कगार का जो है संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपके तीनों राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना उपरोक्त सभी में किया जा रहा है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। तो आज का सेशन मित्र यहीं तक रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और कोई चीज इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं आप तो आप इसमें बता सकते हैं। अभी इसमें जो बहुत सारे सुधार इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, काम हो रहा है उस पर, तो अपने मित्रों तक